morning to everyone. So today is 9 June 2023. Day is Friday. So let's begin with the current affairs. Also आज current affairs आपके थोड़े पैराग्राफ फॉर्म में है. क्वेश्चंस मैं यहाँ से बोलूँगी और साइड बाय साइड आपको हर एक न्यूज़ की एक पूरी डिटेल मिल जाएगी. So number 1 is name the country which emerged as the world's second largest producer of crude steel. Answer is इंडिया. इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन कौन है, तो वो है आपके ज्योतिरादित्य एम सिंधिया. Moving to number 2, name the countries elected as non-permanent member of UNSC. First of all, UNSC stands for United Nations Security Council, and the countries are Algeria, Guyana, Republic of Korea, Sierra Leone and Slovenia. इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेक अवेज बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. उसका करंट हेड कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फाउंडेशन ईयर क्या है. Moving to number 3, who has been appointed as the new Director General of Geological Survey of India. Answer is Janardhan Prasad. Number 4 is who gets a 3-month extension by Competition Commission of India. Answer is Director General Atul Verma. Moving to number 5, who has taken charge as the Air Officer in charge of Indian Air Force. Answer is Air Marshal Rajesh Kumar Anand. Moving to number 6, which two countries to establish monitoring group to boost high-tech trade and tech partnership. Answer is India and US. The detailed news is given here. Number 7 is which country prepares to host Air Defender 2023, NATO's biggest ever air exercise. Answer is Germany. And important takeaways for all competitive exam will be headquarter, current head and foundation year. Moving to number 8, what is the full form of PFRDA? That is Pension Fund Regulatory and Development Authority. और ये पूरी डिटेल PFRDA के बारे में गिवन है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा. Moving to number 9, what is the full form of CCI? CCI stands for Competition Commission of India. Number 10th is what is the current GDP growth rate? It is 6.5%. Number 11th में आपका यहाँ पर न्यूज़ दी हुई है RBI अपडेट्स अलर्ट लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ नॉट ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो ये आप पढ़ लीजिएगा. और मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 11th बना है वो बना है विच स्कीम एम्स टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर. आंसर इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पॉपुलरली नोन एज PM कुसुम स्कीम या योजना. तो इसके बारे में आप देख लेंगे. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, हु वन डीकैथलॉन गोल्ड एट एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप. आंसर इज सुनील कुमार. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपनी रिटेन्स टाइटल ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड. आंसर इज टाटा. तो और इसके अलावा ताज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बना है फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, नेम द DD एंकर हु रिसेंटली पास्ड अवे. आंसर इज गीतांजलि अय्यर. और यहाँ पर इनकी डिटेल मेंशन है. अवार्ड विनिंग DD एंकर गीतांजलि अय्यर पासेस अवे. और इम्पॉर्टेंट डेज में कल वाला ही मेंशन किया हुआ है कि आपका 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे होता है. उसकी पूरी डिटेल मैंने कल के करंट अफेयर में दे दी थी. एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट तमिलनाडु वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड आंसर इज मुथुमीज सेल्वी. तो ये पूरी एक डिटेल मेंशन है और ये था आज का करंट अफेयर. थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में था. और इसके अलावा मराठा चीफ और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे थे वो थोड़ा सा मेंशन कर दिए, 5 महीने दिए, तो इसको आप देख लीजिएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.